ये जो गिरावट आई, ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी विद लेवल्स कि किस लेवल पे क्या हो सकता है और उसका ये लाइव एग्जांपल है बैंक निफ्टी। देखिए, यहाँ पर हमें पुल बैक मिला। एग्जैक्टली मॉर्निंग में एक रेड कैंडल बनती है मॉर्निंग में और एक पुल बैक मिला, उन्हीं लेवल्स पे मिला जहाँ पे हमने बात की थी एंड उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर हमारा हमारा बना था ग्रीन बार एलिमिनेशन, जो हम बात करते हैं कि मिनिमम 3 कैंडल सेटअप मिले, उसके बाद चौथी ग्रीन कैंडल मिले तो उसका लो मार्क कर लेना है और जब उसके नीचे प्राइस आता है तो दैट्स अ पुल बैक, एक एंट्री बनती है। सिमिलर चीज़ें हुई जैसा हमने कल के वीडियो में बात की थी, ओके? बट क्या करें, व्यूज़ नहीं है इतने, नथिंग टू वरी अबाउट, बट अपना एनालिसिस एक नंबर है, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं, कल क्या हो सकता है? क्या मार्केट में ये गिरावट जारी रहेगी या रिवर्सल आ सकता है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड टेक एनालिसिस एंड यू आर वाचिंग मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। ओके, सो जो लेवल हमने कल डिस्कस किया था पहले उस पे बात करते हैं। हमने बात की थी कि 23% के नीचे क्लोजिंग होगी तो 38% तक मार्केट आ सकता है। हम निफ्टी की बात करेंगे पर्टिकुलरली पहले। एंड देखिए यहाँ पर भी हमें पुल बैक मिला एंड जैसे ही इस लेवल का रिजेक्शन हुआ मार्केट बूम और ये अपनी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, है ना? यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ, प्रॉपर रिटेस्ट के बाद आया मार्केट नीचे, नीचे क्लोजिंग दी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया एंड देन फिर नीचे आया है। तो जब आपका एनालिसिस सही हो तो लेवल्स मैच होते हैं, ओके? सो जो हमने शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात की थी, हाई और लो से हमने जब फीबो लगाया था 38% के बाद हमने यही बात की थी कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है 61.8%, ओके? अब इसको बात करेंगे हम आवरली चार्ट के हिसाब से। हम्म, सो आवरली चार्ट पर अभी यहाँ पर जो एक और दिख रहा है स्कोप, ये 25,693 तक और 25,332 तक आ सकता है और ये कोई गिरावट नहीं है, ओके? ये जो ट्रेंड गया था ये उसका करेक्शन है, ठीक है? तो ये लेवल्स फॉलो होंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है ना? इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है, ओके? ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, गैप अप हो जाएगा तो भी नीचे आ सकता है, लेकिन गैप अप होने के बाद 23% के नीचे ही क्लोजिंग मिलती है तो फिर 101% नीचे ही आएगा, लेकिन समहाउ इस लेवल के ऊपर मैनेज कर लेता है प्राइस सस्टेन करने का, तो फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए या वापस 0% की तरफ जा सकती है ना? ज़्यादा नहीं है ये पॉइंट्स, 300 साढ़े 300 पॉइंट्स हैं और जहाँ पर है यहाँ से ये वाले पॉइंट्स भी 400 कुछ पॉइंट्स हैं, है ना? ये प्रोबेबिलिटी रहेगी एंड लाइकवाइज़ जब हम बात करते हैं कि गैप अप हो, गैप डाउन हो, है ना? फ्लैटिश ओपनिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपली एक जो 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई और लो लगाओ और जिधर साइड में ब्रेकआउट मिले अपना एंट्री बन जाती है पुल बैक के साथ। पुल बैक क्या था? ये ग्रीन कैंडल। इसके बाद में फिर ट्रेंड नीचे ही जाता रहा। ओके? अभी क्या हो सकता है? हमने बात की गैप अप, गैप डाउन की। फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो प्राइस जिधर भी भागे, इधर जाए चाहे इधर जाए, है ना? ये ट्रेंड जो 2 दिन से आ रहा है ना, तो हो सकता है मार्केट कल पॉज़ ले ले।
ये लेवल्स नोट कर लेना, ये या फिर आप फिबोनाची लगा लेना अपना आवरली चार्ट के हिसाब से टॉप टू बॉटम। ये लेवल्स आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब यहाँ पर ये लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बिना कुछ नहीं। लेट्स से कि आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ तक प्राइस आता है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई पुल बैक आता है और फिर नीचे जाता है, मान लीजिए पुल बैक आया, इसके बाद प्राइस इसको एलिमिनेट करके यहाँ तक आता है, तो समझ में आता है। फिर आपके पास यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बनेगी विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके? अपना रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने ऑलरेडी बात की थी, एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये हमने ऑलरेडी ट्रेंड का हाई लो लगाया है। आज मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कि प्राइस इसके नीचे निकलता है, ये पर्पल लाइन बनाई थी, इसके प्राइस नीचे निकलता है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, राइट? बट जो एक्चुअल मोमेंटम था वो मॉर्निंग में ही आ गया था। उसके बाद तो ये जो ग्रीन रेड कैंडल्स हैं, इसमें आपका मीन्स जो भी ट्रेंड में आए होंगे उनके ऐसे लेट हुए होंगे बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर, क्योंकि ये होता है ऐसे लंटिंग का गेम, ये जो लंबी-लंबी विक्स होती हैं। जब इस टाइप की कैंडल्स आती है ना, इस टाइप की, इसमें होता है प्रॉफिट। और फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, एक बढ़िया कैंडल आई एंड प्राइस दोनों लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे एंड फिर 38% पर थोड़ा-सा पॉज़ लिया है। लेकिन अभी यहाँ से पुल बैक मिल जाता है तो प्राइस 23% तक जा सकता है ना? ये ज़रूरी नहीं है कल ही हो सकता है मार्केट यहीं ओपन हो गई इसी रेंज में रह जाए 23% और 38% की रेंज में। लेकिन ये लेवल जिधर भी टूटेंगे, आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए भी ट्रेड बन सकती है। अब मान लीजिए गैप अप हो जाता है ना? गैप अप होके रेड कैंडल मिलती है, तो जैसे बताया आपने ट्रेंड का हाई लो मार्क करके हम ट्रेड पुल बैक के बाद ले सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है। मुझे जो लग रहा है कि प्राइस ये लेवल भी शायद टच कर ले, बट वो एग्ज़ैक्टली कल होगा या नहीं होगा, कैसे होगा वो देखने की बात हो सकती है। देखो ये ऑलरेडी बहुत नीचे आया है यहाँ से ना, तो आपको बैक टू बैक एज़ सच मार्केट में कोई बैड न्यूज़ तो है नहीं, जिसको आप इंडियन मार्केट के लिए ये सोचे कि भई, है ना? मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। 1500 पॉइंट्स की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे एक पुल बैक मिले, साइडवेज़ हो जाए, ऐसा कुछ कहीं से भी गैप अप हो जाए या गैप डाउन के केस में भी प्राइस यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर नीचे की रैली दोबारा से स्टार्ट कर सकता है ना? तो ये कहाँ से होता है ये देखने वाली बात होगी। फ्लैट ओपनिंग में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ना? गैप डाउन के साथ आता है, गैप अप के साथ आता है, ये देखने वाली बात होगी। इन लेवल्स को आप चार्ट पर ध्यान रखिएगा। ये आने वाले 1-2 दिनों के सेशन में ऐसा कुछ हो सकता है ना? और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ट्रेंड जा रहा है ना, इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बताया था कि मार्केट अपना जो करेक्शन है तब तक नहीं करेगी जब तक उसको मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विडिटी ना मिले। ये जो बड़े-बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, जो व्हेल्स बैठी हैं, उनका काम क्या है? हमारा एसएल हंटिंग का ही तो उनका मेन काम है, ट्रेंड्स को इधर-उधर मूव करना, है ना? जे जो दम रखते हैं करेक्शंस लाने के लिए प्रॉफिट बुकिंग के कि जहाँ से चार्ट अपना रुख चेंज कर ले। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहीं आई थी और ये मतलब ये इसमें तो डायरेक्टली क्या ही आता है बट जो स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम आएगा तो इनमें भी आता है, राइट? तो आईसीआईसीआई बैंक आप देखोगे वो टॉप पे चल रहा था, है ना? कोटक बैंक भी अच्छा कर रहा था।
तो जब मैक्सिमम लिक्विडिटी आती है तभी उनको मज़ा आता है मार्केट को नीचे ले जाने में। तो ये सिनेरियोज़ होते हैं, आप जितना जल्दी इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी है ना? तो उस हिसाब से आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएँगे, ठीक है? सो अभी बात करते हैं इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा जो अपने पास इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है, उनको भी हम देख लेते हैं। ये तो यही लेवल है एक तो, है ना? इसके अलावा 52,700 का एक लेवल है, जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके अलावा फिर सपोर्ट सीधा नीचे ही है, 52,188 पर, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ओके? सो अ, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे 38% से हो सकता है कल के लेवल कल की डेट में रिजेक्शन मिल जाए और यहाँ से फिर प्राइस इसी रेंज में कहीं पे ट्रेड करता रहे या ऊपर चला जाए यहाँ से नीचे आ जाए, है ना? या फिर नीचे है तो यहाँ से ऊपर चला जाए फिर साइडवेज हो जाए, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो अनटिल अनलेस आपको कोई श्योर शॉट कन्फर्मेशन ना मिले प्राइस पे, तब तक ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिख रही है मुझे, ये वाली। ये आपके लेवल्स रहेंगे कल के लिए 53,279 करंट जो मार्केट प्राइस है वो एंड नीचे 52,705 ये 38% लेवल रिजेक्शन का काम कर सकता है। ओके, गैप डाउन हो के मान लीजिए गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया, प्राइस इस लेवल को एज अ रिजेक्शन ट्रीट कर सकता है। ओके, सो बट ऐसा नहीं है कि यहीं पर आ गए तो शॉर्ट कर लो, नहीं भाई, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है ना? तो हमें प्योरली प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बट कल के सेशंस के लिए ये अपने लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज़्यादा होता है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है? सो अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग मच, क्योंकि अभी 61% टच करने के मूड में टू बी ऑनेस्ट लग तो रहा है। कल के सेशन में होगा या नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा, बट प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखेगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट कर दूँगा, जैसे मैंने आज किया था एंड उसके बाद आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, है ना? मैं आपको बस क्या क्रिटिकल सपोर्ट वहाँ पर हो सकता है या किस टाइप का प्राइस एक्शन बन सकता है, वो चीज़ें अपडेट कर दूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू आप जॉइन कर सकते हैं। And with this, if you like my analysis, please like and subscribe. Do share with your friends and family. And happy trading. Take care, guys.